नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की। घटना चक्र के अंतर्गत देखिए इसको 3-4 भागों में बांटा गया है, जिसमें भाग 1 के अंतर्गत, 1 के अंतर्गत आर्थिक विकास है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि कम से कम 9 या 10 टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें पहला जो टॉपिक है आज हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ थ्योरी पोर्शन को और कुछ MCQ को भी हम लोग इसमें बारी बारी से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, एक कदम सफलता की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें यहाँ पे थ्योरी पोर्शन की, तो यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है यहाँ पे अंग्रेजों से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति ग्रामीण तथा अविकसित थी। यही ठीक है, उस समय अंग्रेजों से पूर्व की बातें की जा रही है। दूसरा है यहाँ पे गांव एक पृथक इकाई थी तथा व्यवसाय वंशानुगत होता था, कि अगर कोई किसान है तो किसान के बेटा यहाँ पे किसान है, ठीक है, कोई भी यहाँ पे प्रोफेशन को बताने की कोशिश की जा रही है। यहाँ का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, लेकिन उद्योग के क्षेत्रों में भी यह उन्नत था। भारत द्वारा उत्पादित रेशमी व सूती वस्त्र विश्व में उत्तम क्वालिटी के माने जाते थे। यहाँ संगमरमर का कार्य, नक्काशी का कार्य, सोने चांदी के आभूषण वह पत्थर पर तराशी का कार्य बहुत ही उत्तम किस्म का होता था। अतः इनका उस समय देखिए निर्यात भी किया जाता था। निर्यात की वस्तुओं में हो गया नील, अफीम व मसाले भी शामिल थे। इस प्रकार 17वीं व 18वीं शताब्दियों तक भारतीय अर्थव्यवस्था अपने परंपरागत स्वरूप में गतिमान रही। अंग्रेजों ने भारत पर न केवल यहाँ पे राज किया, ठीक है, राज्य नहीं होगा राज होगा, ठीक है, शासन किया, बल्कि इसको एक उपनिवेश बना दिया। उपनिवेश का अर्थ जनरली सबको पता ही है कि किसी भी देश को किसी प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, खासकर भारत को, और इसकी आर्थिक गतिविधियों पर उनका सीधा नियंत्रण था, अर्थात अंग्रेजों का, ब्रिटेन का। भारत पर 1757 से लेकर 1858 ईस्वी के बीच, अर्थात प्लासी से लेके 1857 का जो विद्रोह जिसे बोला गया, कई जिसको नामों से जाना गया, इस समय तक देखिए लगभग 100 सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसके बाद से 1858 से 1947 तक ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे शासन किया, और 1877 में डायरेक्ट भारत को यहाँ पे ब्रिटिश महारानी के ताज के अंतर्गत कर दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी, अल्प विकसित, गतिहीन व सुस्त अर्थव्यवस्था थी। किसी भी देश का विकास उस देश की कृषि एवं उद्योग पर आधारित होता है। कृषि के लिए अब जरूरी है देखिए शक्ति, साख, परिवहन आदि होनी चाहिए, जो भी बुनियादी ढांचा है। उसी प्रकार उद्योगों के लिए बुनियादी ढांचा मशीनरी, विपणन सुविधा, परिवहन, संदेशवाहन आदि। यदि कोई देश तेजी से विकास करना चाहता है तो उसे इस आधारभूत ढांचे में निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा। जिससे पहला है यहाँ पे शक्ति के अंतर्गत, जो भी ठीक है, इसको परंपरागत या फिर गैर परंपरागत स्रोतों के रूप में जाना जाता है ऊर्जा के, जिससे कि कोयला, ईंधन, तेल, सौर ऊर्जा, वायु आदि। दूसरा है यहाँ पे परिवहन, इसमें रेल, सड़कें, पोत व वायु परिवहन आदि है। तीसरा है यहाँ पे संदेश वाहन, इसमें डाक, तार, टेलीफोन, रेडियो, बेतार का तार यहाँ पे जो भी फैसिलिटी है। इसके अलावा बैंक, वित्त व बीमा, विज्ञान व तकनीक व कुछ सामाजिक मद जैसे शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य आदि आते हैं। इनको बढ़ाना पड़ेगा। स्वतंत्रता के समय उपरोक्त सभी आधारभूत ढांचे की यहाँ पे कमी थी। स्वतंत्रता के समय यहाँ पे देखिए बात की जा रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की एक कॉलोनी का रूप ले चुकी थी। कृषि उत्पादन में कमी थी, किसान गरीब थे, कृषि उत्पादकता की यहाँ पे सबसे कम थी, संगठित उद्योग थोड़े थे लेकिन बड़े शहरों में केंद्रित थे, भारी एवं आधारभूत उद्योग यहाँ पे नहीं थे। यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक पहलू उसके अल्प विकसित स्वरूप का बोध कराता है, किंतु नियोजन काल की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप में कुछ मूलभूत परिवर्तन हुआ, जिनके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासोन्मुख यहाँ पे कहा जा सकता है।
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में आर्थिक नियोजन को विकास का आधार बनाया गया है। नेक्स्ट, सभी योजनाओं का प्रमुख एवं मौलिक उद्देश्य देश में समन्वित एवं संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना है। नियोजन काल में कृषि, उद्योग, व्यापार सभी क्षेत्रों में विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए तथा भारत की गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया। नियोजन काल में, ठीक है, अब नियोजन काल है यहाँ पे, ठीक है, इसे आप पंचवर्षीय योजना के माध्यम से भी समझ सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा पर्याप्त रूप में विकसित हुआ। बढ़ता सार्वजनिक विकास व्यय, बैंक एवं बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क एवं रेल परिवहन का विकास, कृषि का मशीनीकरण एवं हरित क्रांति, औद्योगिक विस्तार, बढ़ती शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं आदि अनेक विकासोन्मुख यहाँ पे घटक है। भारतीय नियोजन अवधि में अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन में यहाँ पे पर्याप्त भरपूर यहाँ पे विकास हुआ है, खासकर उत्पादन में, ठीक है, खासकर कृषि गतिविधियों को लेके। नियोजन काल में कृषि उत्पादन बढ़ा है, आधारभूत उद्योगों की स्थापना भी हुई है। इसमें लोहा, इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, रसायन, उर्वरक आदि सभी उद्योगों का नियोजन काल में तीव्र विकास हुआ है, जिससे भारत का आयात कम हुआ है और विदेशी निर्भरता में देखिए यहाँ पे कमी आई है। भारतीय नियोजन के मौलिक उद्देश्यों में समाजवादी अर्थव्यवस्था की झलक मिलती है। समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता एवं शोषण को समाप्त करने के लिए नियोजन काल में अनेक कदम उठाए गए हैं, जैसे जमींदारी उन्मूलन, भूमि पर कृषि को अधिकार दिलाना, बंधुआ प्रथा समाप्त करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विकास करना माने विस्तार करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, सहकारी आंदोलन का विकास करना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू करना तथा किसानों की ऋण मुक्ति घोषणा आदि यहाँ पे मौजूद है। उपर्युक्त विकासोन्मुख देख पा रहे तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत यद्यपि अपनी विकसित अवस्था तक नहीं पहुंच पाया है, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, जहां आर्थिक विकास के समन्वित एवं योजनाबद्ध प्रयास जारी है और अभी भी, ठीक है, कंटिन्यू रूप से चल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ MCQ की। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती है? अब देखिए यहाँ पे उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा, कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा, अर्थव्यवस्थाओं के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर यहाँ पे तीव्र हो गई है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए राजस्थान PCS में 2018 में पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पे सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का देखिए अर्थ हमेशा है निजी और, ठीक है, जो भी सार्वजनिक कंपनियां हैं मिल के काम करें, इसका मतलब करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे B। तीसरा है मिक्सचर, ठीक है, यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की यहाँ पे विद्यमानता। अब देखिए निजी और सार्वजनिक अब किसी भी प्रकार का प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कोई भी हो सकता है। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख यहाँ पे लक्षण है? वो लक्षण है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पांचवा, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, किस पे आधारित है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी, ठीक है, यही हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, किस रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए? तो एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है? अब देखिए अल्प विकसित
अर्थात आय का असमान यहाँ पे वितरण है मौजूद है। उच्च निर्भरता दर, देखिए उच्च क्या है यहाँ पे, निर्भरता दर है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके अलावा देखिए और भी सारे फैक्टर हैं, इसे आप देख सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय का निम्न दर, ठीक है, सब यहाँ पे लिस्ट में दिया हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, सब यहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं, क्या है, कृषि की प्रधानता, बहुत करेक्ट हो जाएगा। उद्योगों की प्रधानता, देखिए भारत अभी भी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था माना जाता है, दूसरा गलत हो जाएगा। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय, बेहद सही है। और बृहद बेरोजगारी, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो 1, 3 और यहाँ पे 4, करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। तो यहाँ पे देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? सामाजिक व्यवहार, देखिए सबसे बड़ा अनार्थिक देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो सामाजिक है, समाज का इस अनार्थिक तत्वों से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? ये है विकासशील अर्थव्यवस्था, ध्यान रखिए, विकासशील अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषता होती है, इसकी क्या विशेषता होती है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की? तो प्रति व्यक्ति निम्न आय होगा ही होगा, पूंजी निर्माण की यहाँ पे निम्न दर ये भी होगा, निम्न आश्रितता अनुपात, अब देखिए निम्न आश्रितता माने आश्रय होने का अनुपात यहाँ पे निम्न नहीं रहेगा बल्कि अधिक होगा, तीसरा गलत हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होने भी गलत होगा, ठीक है, अल्प विकसित क्षेत्रों में तृतीय क्षेत्रों का योगदान बेहद ही कम होता है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा पहला और दूसरा, देखिए ये यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा जो टॉपिक है कल काफ़ी लंबा टॉपिक है और उसमें आपको अप्रोक्स 100 के आसपास MCQ भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये सीरीज़ भी कंटिन्यू रहेगी इकोनॉमिक्स की, और अभी जस्ट आप लोगों के सामने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का भी सीरीज आने वाला है, तो डेली देखते रहिए, घटना चक्र पूरी की पूरी यहाँ पे कंप्लीट की ही जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड जय हिंद।